साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि यदि मैं चाहता तो इस वीडियो को YouTube की मेंबरशिप वीडियो बनाता और आप लोगों को मेंबरशिप में जुड़ना पड़ता, लेकिन आज ये वीडियो हमारे तमाम दर्शकों के लिए, हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स के लिए एक तोहफा है। एक ऐसा तोहफा है जिससे आप अपने तनावों को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। एक बात ये कहूंगा कि आज मैं आपको एक ऐसा लेटर देने वाला हूं जिस लेटर का इस्तेमाल यदि आप आज से 2 दिन के भीतर कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपके सारे तनाव मुक्त हो जाएंगे। आपने कल का हमारा वीडियो सुना था, कल रात 8 बजे का। कल रात 8 बजे हमने वीडियो में जो शब्द कहे उनका इस्तेमाल कुछ लोगों ने रातों रात किया और उसका बेनिफिट उनको आज सुबह ही मिल गया। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि उन्होंने जल्दबाजी कर ली, क्योंकि अब मैं आपको जिस तरीके से अपनी बात बताने वाला हूं उसको सुनने के बाद यकीन मान के चलना कि YouTube चैनल पे आपका भरोसा रहेगा तो सिर्फ एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पे और किसी पे भी नहीं। क्योंकि आज मैं एक ऐसा वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप लोन की EMI नहीं भर पा रहे हो, लंबे समय से डिफॉल्ट हो गए हो, तो आप खुद कंपनी को सेटलमेंट का प्रस्ताव भेजेंगे। आज तक हमने नहीं कहा था, कल के वीडियो में हमने शुरुआत की थी, लेकिन यह बात केवल और केवल 2-3 दिन ही लागू रहेगी और इसका परिणाम आपको वो मिलेगा जो अप्रत्याशित परिणाम आपने सोचा नहीं होगा। इससे पहले कि रिक्वेस्ट लेटर कैसे बनाएं, उससे पहले कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा, वो सुन लीजिएगा। टॉपिक डिस्कशन सुनना बहुत ही जरूरी है। ये मान के चलना, वीडियो को कहीं पर भी अगर स्किप करके आप आगे चलते हैं, इस वीडियो को अगर आप 2 बार नहीं सुनते हैं और कोई गलती करते हैं तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। साथियों, यदि आपके ऊपर मल्टीपल लोन है, 5 या 5 से ज्यादा लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है और आप पूरी तरह कर्जे के दलदल में धंस गए हो, तो आपके लिए यह वीडियो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो आज तक आपने किसी YouTube चैनल पे नहीं देखा और न ही इस तरीके से कभी देखने मिलेगा। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो का जो मेन टाइटल है वह है लोन सेटलमेंट मार्च 2025। यानी कि हमेशा कंपनियां सेटलमेंट लेटर देती है, इस बार हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। यानी कि हम हमारे लोन का सेटलमेंट चाहते हैं मार्च 2025 में। अब उसके लिए यह बात तो मैंने आपको बता दी कि अगर चाहता तो मैं ये वीडियो मेंबरशिप कर देता, और एक बात कहूंगा, ये वीडियो केवल और केवल बेनिफिट देगा 2-3 दिन ही, उसके बाद इस वीडियो की वर्थ 0 है। उसके बाद यदि कोई अप्लाई करता है तो उसके नुकसान का जिम्मेदार वह खुद है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट, यानी कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन आपको बताने वाले हैं जिसको हम रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट कहेंगे। यानी कि हम जिन कंपनियों से, जिस बैंक से हमने अनसिक्योर्ड लोन ले रखे हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट लेटर भेज रहे हैं। हमेशा एडवोकेट नरेंद्र जोशी आपको ये कहता है कि आप जो भी भेजो वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, लेकिन आज मैं पहली बार आपको ये कहूंगा कि ये लेटर केवल और केवल आपको मेल करना है, ये ध्यान रख लीजिए। अब मेल कहां करेंगे उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये मेल इसलिए करना है क्योंकि आज तारीख जो है वह 24 हो चुकी है। आप इस लेटर को बना के यदि कल पोस्ट भी करते हैं ना तो महीना निकल जाएगा, इसीलिए इमीडिएटली इस मैटर पे तैयारी करें। कब भेजना है, कैसे भेजना है, क्यों भेजना है, कौन भेज सकता है और फर्म का क्या रोल है, कब, तो ये ध्यान रखिएगा। इस लेटर को भेजने की तारीख आज से शुरू है और 2-3 दिन तक ही है। लेकिन अगर आप लेट करते हो तो ये गलती आपकी है। तो इसीलिए कब मतलब अर्जेंट वाला मैटर है, अर्जेंट नेचर है, आप इसको तुरंत रवाना करेंगे, देर नहीं करेंगे। कैसे भेजना है बता चुका हूं, मेल से भेजना है, कोई रजिस्टर्ड पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मेल आईडी कहां मिलेगी? यदि आपके पास लोन के डॉक्यूमेंट है
तो आपके पास ऑलरेडी कई मेल आ चुकी है और आपके डॉक्यूमेंट पे भी मेल आईडी लिखी हुई है। नहीं हो, आप ऑनलाइन गूगल पे जाए, कस्टमर केयर सपोर्ट के नाम से आपको मेल मिल जाएगी। और मान लीजिए आपका ABCD फाइनेंस कंपनी से लोन है, कुछ नहीं करना है, गूगल में सर्च में जाना है, ABCD फाइनेंस कंपनी लिखना है, आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना है जिसका आपका लोन है। वहां पे आपको ढेर सारी मेल दिख जाएगी, उनके सेंटर में चले जाओ कि हमको किसने भेजा है, वहां सारी मेल कौन कौन CC है उन सबको ले लो। यानी कि आपको कभी सेक्शन 25 का नोटिस आया है, उसमें कौन सी मेल आईडी है, आपको कॉन्सिलेशन का नोटिस आया, उसमें कौन सी मेल आईडी है, आपको लोन डिमांड लोन रिकॉल नोटिस आया, उसमें कौन सी मेल आईडी है, कंपनी ने नोटिस भेजा, उसमें कौन सी मेल आईडी है, वेबसाइट पे कौन सी मेल आईडी है, ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। और मेल आईडी आप गूगल से सर्च कर लेना। रिक्वेस्ट करता हूं मुझे मत पूछना मेल आईडी। और जब मेल करो ना तो मेन कंपनी को रख के बाकी सबको CC में लगा दो, ताकि 5-6 जने जितनी भी है ना सबको चली जाए। क्यों भेजना है? तो यहां पे ये ध्यान रखना है, अगर आपके मल्टीपल लोन है, आपके 12 लोन है और 12 लोन में से आपको लगता है कि मैं 5 लोन कम कर दूं, तो उन 5 लोनों को आपको सेलेक्ट करना है ताकि वजन कम पड़ जाए इस मार्च के बेनिफिट में। तो हमारा मामला सेटलमेंट करवाने के लिए हमको भेजना है। कौन भेज सकता है? ये लोन आपके नाम पर है, मेल आपके नाम से होगी, आपके सिग्नेचर से होगी। लेकिन यदि आपके फर्म है तो फर्म की सील एंड सिग्नेचर के साथ ये सेटलमेंट लेटर, रिक्वेस्ट लेटर जाएगा, ये ध्यान रखना। कई लोगों ने, मैंने देखा है, कई लोग प्रायर नोटिस बनवाते हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट का नाम लेके उससे बनवाते हैं और उसमें फर्म का नाम ही नहीं होता है। तो ये गलती हमको नहीं करनी है। अगर फर्म के नाम से लोन है तो फर्म लिखना है, और हमारे व्यक्तिगत नाम से लोन है तो हमको खुद का नाम लिखना है। मिला नहीं मिला, बड़ी अचरज वाली बात है। आपने अगर ये भेज दिया और आपको सेटलमेंट मिल गया तो आपको कर लेना है। ये गलती मत करना कि बाद में पैसा नहीं है। सोच समझ के रिक्वेस्ट डालना। अब कितना पैसा, क्या पैसा, ये बात मैं आपको वीडियो में आगे कर रहा हूं। और नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सेटलमेंट लेटर के अंदर हम एक ऐसी भाषा बना रहे हैं ना कि उस लेटर का कोई दुरुपयोग नहीं हो सकेगा। दावे के साथ कह रहा हूं। तो अगर हमको सेटलमेंट मिला तो भी चला, नहीं मिला तो भी चला। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जितने भी ये लोग तरीके से करेंगे, 99% लोगों को सेटलमेंट का बेनिफिट मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो को पब्लिक बनाने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूं कि जितने लोग कॉल बुकिंग में नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, यूट्यूब मेंबरशिप नहीं जुड़ पाए कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास पेमेंट की व्यवस्था नहीं है, नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये लाभ हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की दुआ हमारी जिंदगियां बदलती है, हम इस बात में बिलीव रखते हैं। सावधानी। अब अगर हम लेटर भेज रहे हैं तो हमको सावधानी क्या रखनी है? सबसे पहले तो ये कि लेटर बना के आपको उसका PDF तैयार करना है। मतलब आपने लेटर बना दिया, लेटर बना के उस पर सील एंड सिग्नेचर करके, सील तो फर्म है, अब उसमें जो भरना है वो अच्छे तरीके से भरना है। सावधानी ये रखनी है, जब हम मेल करें तो मेल पहुंचनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि CC में कोई फेल हो गया, सबको अलग अलग भेजना चाहो अलग अलग भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेल पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात, फंड अरेंजमेंट। यानी कि यदि आपके पास 25 लोन है तो आप ये मत सोचो कि मैं 25 के 25 लोनों को भेज दूं। आप ये सोचो कि मेरे 25 लोन मिला के जो राशियां है उनकी वो हो रही है 70 लाख रुपए। तो मेरे पास यदि भी 14-15 लाख रुपए हैं, यानी मैं केवल उतने लोन ही सेलेक्ट करूं जिनका अमाउंट मैं पे कर सकता हूं। ये ध्यान रखना। अब मान लीजिए आपका एक लोन 10 लाख का है और आपने सेटलमेंट का लेटर भेजा और उन्होंने ओके कर लिया और भेज दिया उन्होंने 2 लाख रुपए का, और आपके पास 2 लाख रुपए ही नहीं है, तो फंड अरेंजमेंट आप कर पाओ तो ही भेजना, क्योंकि 31 मार्च उसकी अंतिम तारीख होगी। ये बात आपको याद रखनी है। अगर फंड अरेंजमेंट करें तो ही भेजें। दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि रिकवरी एजेंट जो आपके होते हैं, इस लेटर की जानकारी आपको अपने रिकवरी एजेंट को नहीं देनी है, क्योंकि रिकवरी एजेंट के कुछ अलग खेल होते हैं। खैर, हम इस बातों पे लंबी चर्चा नहीं करेंगे। और न ही
आपको ये लेटर आर्बिट्रेटर को भेजना है। आर्बिट्रेटर की मेल आईडी पर ये लेटर नहीं भेजना है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड है तो उनके नोडल ऑफिसर, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस की जो भी मेल आईडी कस्टमर केयर सपोर्ट की है वह आप भेज दीजिए। पांचवा जो पॉइंट है, वेरीफाई लेटर, यानी कि यदि आप हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े, नो इश्यू। मेरा नंबर, खुद का नंबर आज इस वीडियो में डाल रहा हूं, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, बहुत व्यस्त रहता हूं, अनर्गल फोन करके परेशान न करें। इस लेटर के जारी करने के बाद मैं दिन में 31 तारीख तक 4 घंटे फोन चलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सेम डे रिप्लाई मिल जाए। यदि आपको कोई सेटलमेंट लेटर आता है तो आप उसको डाउनलोड करके मुझे पीडीएफ भेज दीजिए और मेल आईडी में जो सेंडर है उसको क्लिक कीजिए, किसने भेजा वो डिटेल मुझे भेज दीजिए। मैं लेटर को वेरीफाई करके अगर आपको थंब दिखा दिया आप सेटलमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेवजह फोन करके परेशान मत करना। पब्लिक वीडियो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे परेशान करें। मोबाइल नंबर दिखा है, डाल दूंगा डिस्प्ले पे, तो नरेंद्र जोशी के नाम से सेव कर लेना। और ये नंबर तो सेव होना ही चाहिए, क्योंकि आप ये मान के चलना कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रहा हूं मैं। तो लेटर को हमसे वेरीफाई करा देना, ये बात मैं पहले कह रहा हूं, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस लेटर से मैं मानता हूं 5000 लोन सेटलमेंट होंगे मेरे इस लेटर से, मेरा दावा है। और ये लेटर न केवल आपको बेनिफिट दे रहा है, अपितु एनबीएफसी कंपनी को भी बेनिफिट देने वाला है, इसीलिए मैंने पब्लिक वीडियो बनाया है। क्या अच्छा, दूसरी बात, अगर ये पब्लिक के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूं तो वो लोग जो मेरी कॉल बुक में जुड़े हुए हैं, वो लोग जो हमारे यूट्यूब मेंबर हैं, इन दोनों के लिए क्या फैसिलिटी है? तो कॉल बुक वाले जो लोग हैं वो ये लेटर मुझसे व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वो केवल लिख दे कि सर सेटलमेंट लेटर आप हमको पीडीएफ कर दीजिए। सिर्फ इतना सा लिखना है, मैं सेटलमेंट लेटर आपको पीडीएफ कर दूंगा। जो यूट्यूब मेंबर्स है उनके लिए ये फायदा है, इन दोनों के लिए कहूंगा, दोनों के लिए। हमारे जो व्हाट्सएप स्टेटस है, व्हाट्सएप स्टेटस में जो प्राइवेसी होती है वहां पर हम उस लेटर को पोस्ट करेंगे। यानी कि जो यूट्यूब मेंबर है जिनके कॉन्टेक्ट नंबर हमारे पास सेव नहीं है, वो किसी भी मेंबरशिप वीडियो को चलाते हुए हमें स्क्रीनशॉट भेजें जहां सी पर्क लिखा हुआ आता है। तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे और लिखेंगे आपका नाम और आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, व्हाट्सएप की प्राइवेसी में आपको ऐड कर लूंगा और आप मेरे स्टेटस से डायरेक्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके आप ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो। ये मैं 2 भाषाओं में बना रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश। आप जो भी भाषा यूज करना चाहे वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बना रहा हूं। वैसे जो पब्लिक देख रही है उनके लिए तो ब्लैक बोर्ड पे बना ही रहा हूं। इसके बाद ड्राफ्ट, जो ये ड्राफ्ट है ना साथियों, इस तरीके से बनाया हुआ है कि कभी इसका मिसयूज नहीं होगा। एंड मान के चलिए 99% आपका सेटलमेंट पक्का है। बस ये नहीं हो कि आपका सीसी लोन है, आपने एक भी ब्याज की एक किस्त नहीं भरी है, आप सोचो 50% पे सेटलमेंट हो जाए। आपने लोन लिया, आपने एक भी किस्त नहीं भरी और आप सोचो कि 25% पे सेटलमेंट हो जाए। हमको खुद डिसाइड करना है कि हमारे लोन का सेटलमेंट कितने में होगा। उस चीज पे भी मैं चर्चा कर देता हूं आपके लिए आगे, जब मैं ड्राफ्ट बनाऊंगा तब। तो ये ड्राफ्ट जो है ना, ये हमारे मेंबरशिप पे भी, कम्युनिटी पोस्ट में हम पोस्ट करेंगे इसको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी रहेगा। ये व्हाट्सएप चैनल पर अवेलेबल नहीं रहेगा। अब बात करते हैं गारंटी क्या है। गारंटी क्या है तो मैं एक बात बताऊं, मैं खुद को बहुत बड़ी गारंटी कहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मुझे इस पे भरोसा है और जब मैं यहां से सोचता हूं तो मेरा हर काम होता है। आजमा के देख लेना आप। गारंटी 99%, 1% तो आप जानते हो
कोई बात नहीं करता 100% की, डिटॉल भी कभी 100% की बात नहीं करता है। दूसरी बात ये, 1000 बार सोच कर ये लेटर जारी करे। मतलब आप सोच रहे हो मैं यूं ही भेज देता हूं, उनका ऑफर आ गया, अब मान लीजिए आपका क्रेडिट कार्ड है 5 लाख का और आपको 10% ऑफर मान लिया और आप कहो तो मेरे पास तो 50,000 भी नहीं है सर, अब मैं क्या करूं, इसके लिए मुझे फोन मत करना। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं मामूली राशि में। अगली बार, किस किस का लोन, कौन कौन से लोन में भेज सकते हैं। यदि आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, यदि आपका लोन एनपीए हो चुका है, या आपके लोन की 2 ईएमआई बाउंस हो चुकी है। कोई ये मत सोचना कि मेरा लोन रेगुलर चल रहा है और मैं भेज दूंगा मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, गलती से भी सिक्योर्ड लोन वाले तो बिल्कुल ना भेजें। हाँ, अगर आपका कार लोन है, इसके अलावा मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी लोन है लेकिन कोई डिस्प्यूट मैटर है, लंबे समय से आपने भरा नहीं है, डीआरटी की प्रोसीडिंग चल रही है, लिंगर वन चल रहा है मामला, तो वहां पर भी आप इसको इस्तेमाल करोगे तो कोई गलत नहीं है, कर सकते हो, इसका नुकसान कुछ भी नहीं है। ये बता दो क्या गलत है। मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूं ना, उससे एडिशनल कुछ अलग बढ़ के आप लिखते हो तो वो गलत है। यदि आप लोन सेटलमेंट लेटर जारी करते हो तो आपको इस चीज के लिए भी याद रखना है कि 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए आप तैयार ना हो तो गलत है। आप मुझे फोन करके परेशान करो और आप कॉल बुकिंग में नहीं हो तो ये गलत है, क्योंकि हमारी कोशिश सबके लिए है, लेकिन हर व्यक्ति से मैं फोन कर पे बात कर पाऊं ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सर्वाधिक देखे जाने वाला वीडियो है। और अगर इस वीडियो को आप 4 दिन बाद देखोगे और लेटर भेजोगे तो भी गलत है, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए एक बात कहता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार लोन के दलदल में धंसा है ना, भेज दीजिए। आपने प्रायर नोटिस भेजा नहीं भेजा, आपने आर्बिट्रेशन का रिप्लाई दिया नहीं दिया, आपने सेक्शन 25 का रिप्लाई दिया नहीं दिया, आपने कुछ भी नहीं किया, भेज दीजिए, भेज दीजिए। मैटर बता रहा हूं, ये मत सोचना बातें ही कर रहे हैं, मैटर नहीं बता रहे। तो ये 11 पॉइंट है जिन 11 पॉइंट पे मैंने आपको चर्चा की है। इस लेटर के लिए आपको किसी एडवोकेट की सजेशन लेने की जरूरत नहीं है, खुला कह रहा हूं। और अब मैं बता रहा हूं कि वह तमाम लोग जिनके लोन डिफॉल्ट हुए 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका है और वो अपने लोन को सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ये लेटर भेज दीजिए और मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मिलेगा। एक बार वापस बता रहा हूं, एक ये लेटर मिलेगा आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पर, यानी कि जो जो हमारी प्राइवेसी में शामिल है उनको मिलेगा। जो वाईटी मेंबर है, यूट्यूब मेंबर है, कम्युनिटी पे पोस्ट होगा वो देख पाएंगे। जो लोग कॉल बुकिंग में शामिल है, यानी कि स्टार कॉल बुक में शामिल है, स्टार कॉल बुक में शामिल है, उन तमाम साथियों को यह लेटर व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएगा पीडीएफ। वह तमाम साथी जो केवल हम इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे व्यूअर है, सब्सक्राइबर है, तो वो अपना मैटर खुद बना सकते हैं। जो यूट्यूब मेंबर है जिनका मेरे पास नंबर सेव नहीं है, वो अपना नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम ये लिखकर केवल एक मेंबरशिप वीडियो देखते हुए मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। उनका नंबर सेव होगा, वो प्राइवेसी में ऐड हो जाएंगे और उनको व्हाट्सएप स्टेटस पे दिख जाएगा। और वैसे भी अगर यूट्यूब मेंबर है तो कम्युनिटी पे भी मैं पोस्ट कर रहा हूं, तो कोई तनाव लेने वाली बात नहीं है। अब तैयार हो जाइए कॉपी पेन लेकर, क्योंकि बताने जा रहा हूं बहुत बड़ी ऐसी बात जो मैं यूट्यूब मेंबरशिप पे बता सकता था लेकिन सार्वजनिक बताना चाहता हूं। साथियों, आप चाहो तो इस मैटर को टेक्स्ट मेल के रूप में भेज सकते हो, आपकी इच्छा है, बट मैं चाहूंगा आप पीडीएफ अटैच करें। टेक्स्ट भी डालना चाहे डाल देना, पीडीएफ अटैच कर देना, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है यहां पर रिक्वेस्ट लेटर फॉर लोन सेटलमेंट, लोन सेटलमेंट।
मेन हेडलाइन दे दो इसको बड़ी, रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट, और ये एक ही पेज का बनेगा, ये भी ध्यान रखना आपको, कोई लंबा चौड़ा नहीं बनने वाला है। टू लिख के किसी अधिकारी का नाम नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है। मैं कभी भी एबीसीडी फाइनेंस कंपनी कहता हूं, आपकी जो भी कंपनी है वो नाम लिख दीजिए, कोई एड्रेस लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको, कोई एड्रेस चाहिए ही नहीं हमको। एबीसीडी फाइनेंस कंपनी, फ्रॉम सिर्फ अपना नाम लिख दीजिए, ये सब कैपिटल लेटर में लिखना, ये ध्यान रखना। नाम लिख दीजिए, जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस पे होगा उसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट निकाल के पीडीएफ में जो प्रिंट निकाल के ये पेन से लिख सकते हो कैपिटल लेटर में, कोई टाइप कराने की जरूरत नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, अच्छी हैंडराइटिंग है, तो पेन से भी व्हाइट कागज पे लिख सकता है, कोई टाइप करवाने की जरूरत नहीं है, खुला कह रहा हूं, ठीक है। फ्रॉम लिख दिया, केवल नाम लिख दिया, फिर यहां पे लिखिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ये गलती मत करना कि आप ईमेल आईडी नहीं लिखो, और ईमेल आईडी आपको वही लिखनी है जो आपके लोन अकाउंट में है। कई लोगों के अपडेट नहीं है तो वो अपने तरीके से डाल सकते हैं नई ईमेल आईडी। और यहां लिखना मोबाइल नंबर, यहां ना तो आपको एड्रेस लिखने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। एबीसीडी फाइनेंस कंपनी, फ्रॉम नरेंद्र कुमार जोशी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये चीज लिखने के बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो रिक्वेस्ट लेटर फॉर लोन सेटलमेंट, लोन सेटलमेंट लिख दिया आपने। ये लिखने के बाद सीधा आ जाओ महोदय, सीधे आ जाओ लेटर पे, ठीक है। दोनों भाषा में बना हुआ है, मैं हिंदी भाषा की बात करता हूं, हिंदी में ही बताता हूं मैं। अब नंबर एक पे, नंबर एक पे आपको क्या लिखना है, यह कि कुछ माह से विपरीत आर्थिक परिस्थितियों या हालातों के रहते में लोन नहीं चुका पाया, मैं विलफुल डिफॉल्टर नहीं हूं, लेकिन भरसक, या आप लिखो लगातार, जो भी लिखना चाहो, भरसक प्रयास करने के बावजूद भी लोन का भुगतान करने में खुद को असमर्थ पा रहा हूं, असमर्थ पा रहा हूं। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हो, मैं मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं, मैं असमर्थ पा रहा हूं, ये लिख दिया, ठीक है। कोई जगह लोन अकाउंट नंबर, लोन अमाउंट, ईएमआई कुछ नहीं लिखनी है, नंबर एक पॉइंट आपने लिख दिया। अब ध्यान रखना मेरे शब्दों पे। अब आ रहा है नंबर 2। आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हो, धीरे करके भी देख सकते हो लिखने के लिए। अब आ जाते हैं हम नंबर 2 पे। तो नंबर 2 में आपको लिखना है, साथियों शब्दों का बहुत बड़ा विवाद है, यह कि जहां तक मेरी जानकारी में है, जहां तक मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, समझ लेना आप, जानकारी में है, मार्च महीने लिखो, मार्च माह, 2025 लिखने की जरूरत नहीं है, मार्च
अब कोई लोग ये मत कहना कि सर आपने पीडीएफ दिया उसमें थोड़ी सी भाषा अलग है, यहाँ पे आप भाषा अलग बता रहे हो। तो ये कॉमन लैंग्वेज है, मैं बिल्कुल सेम वो तो नहीं जाऊंगा। मार्च माह में आर्थिक हालातों से हुए लोन डिफॉल्ट मामलों में वित्तीय संस्थान मतलब कंपनी, वित्तीय संस्थान द्वारा न्यूनतम राशि पर लोन सेटलमेंट के ऑफर दिए जाते हैं। ये जरूर लिखना जहां तक मेरी जानकारी में है यो, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया आपका। पॉइंट आपको लिखने इस तरह से, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट आपके काम नहीं आएगा जो अंत वाला है। 2 के बाद तीसरा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको येलो चौक से ले लिया जाए। यह कि निवेदन है, यह कि निवेदन इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि यदि, अब संभावनाएं उन पे छोड़ दो, आपको नहीं सोचना है। यदि मुझे मूल बकाया राशि यानी कि प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, जिसको आप अंग्रेजी बोलते हैं, मूल बकाया राशि का मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग राशि का यदि प्रतिशत का सेटलमेंट लेटर आप द्वारा प्रदान किया जाता है, तो आप द्वारा प्रदान किया जाता है तो, अब ये आप सोचोगे ये डैश क्यों छोड़ दिया भाई। यह कि निवेदन इस प्रकार है कि यदि मुझे मूल बकाया राशि का यदि 20% का सेटलमेंट लेटर आप द्वारा प्रदान किया जाता है, तो प्रदान किया जाता है, और एक काम करते, थोड़ा सा चेंज करते हैं, आप द्वारा मेल किया जाता है, प्रदान किया जाता नहीं क्योंकि अपन मेल पे जा रहे हैं, आप द्वारा मेल किया जाता है, मेल किया जाता है, और मुझे सेटलमेंट राशि जमा कराने हेतु 31 मार्च तक का समय दिया जाता है, तो अब ये मत पूछना सर आपने 31 मार्च 2025 क्यों नहीं लिखा, नहीं बताऊंगा आपको। 31 मार्च तक का समय दिया जाता है, तो मेरे द्वारा कहीं से भी राशि की व्यवस्था कर, राशि की सेटलमेंट राशि लिख देना, सेटलमेंट राशि की व्यवस्था कर 31 मार्च तक सेटलमेंट अमाउंट
आपको जमा करवा दिया जाएगा, जमा करवा दिया जाएगा। अब यहां पे ध्यान रखना, ये राशि आपको तय करनी है। अगर क्रेडिट कार्ड है, राइट ऑफ हो गया है, तो आपकी मर्जी उतना परसेंटेज लिखो। यूं नहीं कि 2%, 3%, 10% से कम लिखना तो मैं भी उचित नहीं मानता हूं। यदि आपने लोन लिया और भरा ही नहीं है तो आपको अच्छा सोचना चाहिए। यदि आप 50% किस्तें भर चुके हो तो उसके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन मैनुअली मेरा मानना होता है कि मैक्सिमम लोन सेटलमेंट की जो राशि होती है वो 15 से 25% होती है और मैक्सिमम जो होती है 22% पे सेटलमेंट होते हैं। आप जो लिखना चाहो वो लिखने के लिए आप स्वतंत्र हैं और लिख सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। साथियों, चौथा पॉइंट जो है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। इसलिए कोई भी साथी चौथे पॉइंट की लैंग्वेज जरा भी मिस नहीं करे, क्योंकि वो है वकील का सबसे बड़ा हथियार, जिसको बनाने के लिए मैं कल रात से प्रयास कर रहा था। आपके लिए तो केवल गिनती के 5 पॉइंट है, लेकिन मुझे समय लग गया। नंबर 4, यह कि उक्त निवेदन पत्र लोक अदालत। अब आप ये मत सोचना ये क्यों लिखना है, ये सवाल भी मत करना, आप सिर्फ लिखो लोक अदालत की भावना से सेटलमेंट के लिए भेजा जा रहा है। जिसे स्वीकार करना या नहीं करना आप पर निर्भर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो आगे आ रही है, इसीलिए इस लाइन को बहुत मुद्दे से पढ़े, क्योंकि इस लाइन को भी पढ़ के बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने टेक्निकल लैंग्वेज बनाई है। उक्त प्रेषित मेल सिर्फ एक प्रस्ताव है। लिखेंगे आप, सिर्फ एक प्रस्ताव है, सिर्फ एक प्रस्ताव है, जिसका अर्थ आप द्वारा की जाने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही में मेरी सहमति नहीं है। यह लाइन आपके उसमें होनी चाहिए, सहमति नहीं समझी जावे। मतलब यह है कि अगर आपने मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया है तो ये मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी केस के अंदर मेरा ये निवेदन पत्र कहीं पर भी सहमति का रूप नहीं है। और इसी में लिखना है, नंबर 4 में ही लिखना है। ये थोड़ा सा लंबा क्लोज है, क्योंकि आपके डिफेंस के लिए ये ज्ञात रहे मतलब याद रहे, ज्ञात रहे कि यदि आप द्वारा त्वरित का मतलब होता है तुरंत। यदि आप द्वारा त्वरित मुझे सेटलमेंट लेटर मेल नहीं किया जाता है तो
तो अंतिम समय में, अंतिम मार्च के दिनों में मेरे लिए सेटलमेंट राशि की व्यवस्था करना, सेटलमेंट राशि की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। मतलब ये 4 नंबर की लाइन जो है वो आपको पूरी तरह आपका बचाव कर रही है। ठीक है, अब आती है 5वें नंबर की लाइन। लेकिन 5वें नंबर की लाइन उन्हीं लोगों को लिखनी है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। अगर कोई लोग ये सोचते हैं, हमारे YouTube मेंबर्स, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारी कॉल बुकिंग के पर्सन, कि मैं तो बिना पढ़े भेज दूंगा, तो यह बेवकूफी होगी। तमाम साथियों को कह रहा हूं, 5वें नंबर की लाइन जब मैं पढ़ूंगा तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे। 5वें नंबर की बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह की अवगत कराना चाहूंगा, यह की अवगत कराना चाहूंगा कि कराना चाहूंगा कि एक बात और कह रहा हूं, सेंड मैटर चाहिए तो कॉल बुकिंग में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब मेंबरशिप ले लो एक बार, क्योंकि आपके यूट्यूब मेंबरशिप पे जब ये चीज पोस्ट होगी ना, डायरेक्ट वहां से कॉपी ले लो, तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज जरा भी नहीं चूकनी है इसमें, चूके तो आप जिम्मेदार हो। यह कि अवगत करना चाहूंगा कि लोन डिफॉल्ट के कारण, लोन डिफॉल्ट के कारण मेरे द्वारा आपको प्रायर नोटिस भेजा गया था। जिन्होंने प्रायर नोटिस भेजा वही लिखेंगे, गया था, और आप द्वारा जो भी कार्रवाई, जो भी विधिक यानी कि कानूनी कार्रवाइयां, विधिक, कानूनी लिख सकते हो, विधिक लिख सकते हो, कार्यवाही के कार्रवाई की गई है या की जावेगी, उसमें मेरे द्वारा अपनी विधिक प्रतिरक्षा की जाएगी। अब यहां पर वैसे मैंने ड्राफ्ट में भी नहीं लिखा है, नंबर 6 में यदि लिखना चाहो आप तो लिख सकते हो, आप द्वारा आर्बिट्रेशन की कार्रवाई की गई थी, आप द्वारा आर्बिट्रेशन कार्यवाही की गई है या गई थी, जो भी लिखना चाहो, की गई है, जिसमें मेरे द्वारा रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी आपत्ति दे दी गई है, रजिस्टर्ड पोस्ट से अपनी आपत्ति दे दी गई है। बस यहां तक लिखो, आगे मत सोचो। और ये 6वां नंबर और 5वां नंबर अगर आपका वो मैटर हो तो ही लिखो, बाकी हटा दो। ठीक है, ये लिखने के बाद अब लास्ट में क्या लिखना है, अतः निवेदन है कि त्वरित संज्ञान लेते हुए, तुरंत संज्ञान लेते हुए, स उपरवित्ति ज्ञ संज्ञान, तुरंत संज्ञान लेते हुए मुझे सूचित करे, ज्यादा कुछ भी नहीं, मुझे सूचित करे। यहां पे लिखो दिनांक, जिस तारीख को मेल कर रहे हो, जैसे आज कर रहे हो
24 मार्च 25। यहां पर हस्ताक्षर फर्म है तो फर्म की सील लगाकर हस्ताक्षर। साथियों खुला बता रहा हूं, इसको आप पेन से लिख भी सकते हो, आप इसको टाइप भी करवा सकते हो। यदि आप हमारे कॉल बुकिंग में या मेंबरशिप में हो तो आप जो स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा उस स्क्रीनशॉट की प्रिंट निकाल के आप उसमें पेन से बॉल पेन से भी आप भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे ही आपका कागज तैयार हो जाता है, उस कागज को कंप्लीटली रेडी करने के बाद, अपने सिग्नेचर करने के बाद, डेट लिखने के बाद आप उसका पीडीएफ बनाइए। और पीडीएफ बनाकर आप कंपनी को कुछ भी नहीं, कंपनी को सीधे मेल कीजिए और वहां लिखिए रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट, पीडीएफ अटैच है। ज्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। और कॉपी करके डालना चाहो तो वहां डाल दो, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। साथियों एक बात आपको फिर समझाना चाहूंगा कि मैंने आपको इतनी जानकारी दी है और इस जानकारी का मकसद क्या है मालूम है? इस जानकारी का मकसद यह है कि एनबीएफसी कंपनियां भी फ्री हो और मेरे इस वीडियो से 5000 लोन सेटल होंगे 31 मार्च तक, ये मेरा विश्वास है। पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि यदि मेरे इस वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो किसी भी एक वीडियो में एक सार्थक कमेंट जरूर कर देना। हम कभी ये नहीं कहते हैं कॉल बुक करवाइए। YouTube मेंबरशिप में जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां सेटलमेंट लेटर आपको पोस्ट किए हुए मिलेंगे। प्लस आज पब्लिक वीडियो इसलिए बता देता हूं कि इनसे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं, यानी कि प्रायर नोटिस, इंटीमेशन लेटर, लोन रिकवरी एजेंट नोटिस, सेक्शन 25 का जवाब, सेक्शन 138 का जवाब, लोन रिकॉल नोटिस का जवाब, लोन डिमांड नोटिस का जवाब, आर्बिट्रेशन फर्स्ट नोटिस का जवाब, आर्बिट्रेशन सेकंड नोटिस का जवाब, थर्ड जवाब, उसके बाद जो फाइनल अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए नोटिस आता है या अवार्ड पे जो नोटिस आता है उसका जवाब। इसके साथ यदि कंपनी कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करती है तो उसका जवाब, उसका रिप्लाई, ठीक है। इसके अलावा जैसे कंपनियां बार बार ईसीएस स्टॉप कराती है तो उसका, और न जाने कितनी चीजें YouTube मेंबरशिप पर पोस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। यानी कि हमने पूरी कोशिश की जो अपनी मेंबरशिप चैनल बनाया ना, तो उसमें हम कितना ज्यादा आउटपुट दे सके। और एक बात और, मेंबरशिप लाइव मेरा अभी बाकी है मार्च का। बस ये वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था मेंबरशिप लाइव से ज्यादा, क्योंकि मैं देश दुनिया को जितने भी लोग मुझे प्रेम करते हैं, पसंद करते हैं, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट हुए, लेकिन वह हमारी कॉल बुक नहीं कर पा रहे और YouTube मेंबरशिप पे नहीं जुड़ पा रहे, तो क्या हिंदी में लिखी हुई ये भाषा आप नहीं कर सकते? और अब वापस रिपीट कर रहा हूं कि यदि आप कॉल बुक नहीं कर पाओ तो सिर्फ मार्च महीने के लिए सही एक बार YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये लेटर बना हुआ मिल जाएगा, केवल 399 रुपीज का चार्ज एक बार लगता है वहां पे बस। और अब ये ध्यान रखिएगा, ये लेटर रात 10 बजे पोस्ट होगा। ये मत सोच लेना अभी वीडियो देखते ही फोन मत कर देना प्लीज। रात 10 बजे पोस्ट होगा। कहां होगा? व्हाट्सएप स्टेटस पर, YouTube की कम्युनिटी पोस्ट पर, लेकिन वो मेंबरशिप वाली पोस्ट पर। जो भी साथी स्टार कॉल बुक में जुड़े हुए हैं, स्टार कॉल बुक में, वो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप करेंगे, सर सेटलमेंट लेटर की मेल पीडीएफ भेजिए या रिक्वेस्ट फॉर लोन सेटलमेंट लेटर भेजिए, उनको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। यह पीडीएफ 2 पेज का होगा। पहला पेज हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है। आप हिंदी यूज करें बहुत अच्छी बात है, आप इंग्लिश यूज करें बहुत अच्छी बात है, जो आपकी इच्छा हो। केवल एक ही यूज करना है, दोनों यूज नहीं करना है। और मेरा हमेशा कहना होता है हिंदी यूज करो दी बेस्ट, मातृभाषा के सम्मान में। और जब सेटलमेंट भेजोगे ना तो उनको हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ने आती है। साथियों आज के वीडियो में आपका कमेंट्स हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात कहूंगा, कौन कौन इस सेटलमेंट लेटर को भेज रहा मुझे बताइएगा।
कौन कौन इस सेटलमेंट लेटर को भेजेगा। और एक बात बताऊं, ये मत सोचिए कंपनी क्या करेगी। कंपनी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी इस लेटर पे, क्योंकि इसमें बचाव कर लिया मैंने आपका। बस मैं उम्मीद करता हूं 31 मार्च तक आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हो, आपके जीवन में मैं एक बदलाव लाऊं। साथियों, कुछ हो ना हो, आज ये वीडियो भेज दीजिए हर ग्रुप में। आज पहली बार मैंने ग्रुप में भेजने की बात कर रहा हूं। मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी आप लोगों से हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं, आज सिर्फ आज के दिन मेरा ये वीडियो हिंदुस्तान के हर ग्रुप में पहुंचा दीजिए। 2 दिन के अंदर इस पे 10,000 व्यू करवा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम जितने भी मैक्सिमम लोगों ने, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके लोन राइट ऑफ हो गए, वो चाहते हैं सेटलमेंट हो, वो चाहते बला टले, लेकिन कैसे करें, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एक बात और कह दूं, ध्यान से कान खोल के सुन लेना, ये केवल मार्च का फार्मूला है, अप्रैल में मत अपनाना। और ये नहीं कि अगले साल मार्च में अपनाओ, अगले साल के लिए यहां से कुछ और नई चीज निकलेगी, क्योंकि जिंदगी में जितनी चीजें नहीं थी ना, उतनी आपके इस दोस्त सखा एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताई थी। एंड थैंक यू सो मच केशव जी, आपने मुझे कल फोन किया कि मच्छर काट रहा है सर, एसी ऑन कीजिए। एक्चुअली जो मेरा स्टूडियो है जहां मैं वीडियो शूट करता हूं, मेरा सेकंड ऑफिस है, और मेरे सेकंड ऑफिस के अंदर एसी नहीं पंखा है, और यदि मैं पंखे को चालू करता हूं तो मेरी आवाज आप तक सही नहीं पहुंचेगी, और यहाँ लाइटिंग का फोकस रहता है तो गर्मी तो होगी, और आप लोगों के लिए गर्मी क्या, कांटों पे चलने के लिए तैयार है, क्योंकि ये सफर बड़ा जानलेवा है। लेकिन जब जानलेवा सफर होता है ना, उसी सफर का आनंद भी होता है। तो साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी की ओर से 31 मार्च तक इस सेटलमेंट लेटर से जितने भी सेटलमेंट होंगे, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपकी मंजिल पार हो, मंजिल फतेह हो। एक बार फिर कहूंगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हजारों में एक बार बनते हैं जो हमने आपके लिए आज बनाया है। एक अच्छे कमेंट की उम्मीद करता हूं। वैसे भी कल के वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छी कमेंट्स की है, रिप्लाई नहीं दे पाया हूं, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद के लिए। और शायद अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे और कुछ वीडियो की और आवश्यकता है। भले आज 24 तारीख है, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, मुझे नहीं लगता है कि अब आपको वीडियो की आवश्यकता है, क्योंकि अपना संपूर्ण एफर्ट्स, प्रयास जो थे, मैंने एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को समर्पित कर दिए, आपके लिए समर्पित कर दिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय